दिया अभी में नहीं है कि कौन रील बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। जी। अगर भैया को लेट हो रहा है जाने के लिए जी, जी। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जी, इन्होंने अपना आप लोग सिंह इसीलिए लग रहा है कि नहीं बुलाया। क्या बोलेंगे फैमिली को कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जान भी मत रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या बोलेंगे फैमिली को? क्या बोलेंगे? यादव सर नहीं कि सिंह थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम सिंह थे, हम भारतीय सिंह थे। टीम मेंबर से आप संपर्क करिए, सब भैया मिल लेंगे। खेसारी लाल यादव हैं और ये लड़की टाइटल में सिंह लिखती है, इस वजह से खेसारी लाल यादव ने इनके साथ रील नहीं बनाया, ऐसा कहना है इस लड़की का। अब ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो खेसारी लाल यादव का सॉन्ग प्रमोशन चल रहा था। इसमें होता क्या है कि छोटे बड़े क्रिएटरों को बुलाया जाता है कॉल करके कि आइए और हमारे खेसारी लाल यादव के साथ रील बनाइए और वायरल होने का मौका पाइए, समझ रहे हैं। इस तरीके से लालच देकर बुलाया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, जिसमें खेसारी लाल यादव बहुत लोगों के साथ रील नहीं बनाए और निकल गए ऐसे ही। एक लड़की के साथ 5-5 रील 10-10 रील बनाए और किसी के साथ कुछ नहीं बनाए। इसमें दो निष्कर्ष आता है। पहला चीज़ ये है कि अगर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रहा है तो आप खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझिए, क्योंकि आप इन्हीं के बदौलत आज खड़े हैं। खेसारी लाल यादव को भी समझना चाहिए कितना लेट हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट हो जाता। उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए था कि कल वो भी किसी छोटे प्लेटफॉर्म से ही उठ के बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, समझ रहे हैं ना। तो छोटे क्रिएटरों का जो है इज्जत करना कब सीखेंगे खेसारी लाल यादव। और अगर नहीं करना था तो बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये लड़की खेसारी लाल यादव के मिरर के पास जाकर के बोली, जो कार का मिरर था वहाँ पे, सर एक रील बना लीजिए सर, बंगाल से आए हैं, समझ रहे हैं। मिरर खोल करके बोले भी नहीं कि हाँ थोड़ा आज हम जल्दी में हैं, या कुछ और एक होता है ना थोड़ा सिंपैथी देना, कुछ नहीं, वहाँ से एटीट्यूड में चले गए। दूसरा चीज़ ये भी आता है कि आजकल के जो यूथ है, महिलाओं को क्या हो गया है, किसी के कंधे पे हाथ रख के आप कब तक वायरल होइएगा। अगर आपके अंदर खुद का टैलेंट होगा तो आप एक शिल्पी राज करके सिंगर हैं, जिनको आज छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर भी उनको मतलब कि इज्जत करते हैं, बुलाते हैं कि आइए मैम गाना गाइए, क्योंकि जानते हैं कि वो गाना गाएगी तो वायरल हो जाएगा। तो शिल्पी राज का कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं था, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन अपना गायकी के बल पे अपना पहचान बना ली। आप कब तक दूसरों के आगे पीछे कमर मटका करके और वायरल होने का प्रयास करेंगे। कोई कलकत्ता बंगाल से आ रहा है तो एटलीस्ट 5 मिनट में तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग के मन में ये चीज़ है कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के हम रील बनाने चले जाते हैं सॉन्ग प्रमोशन में, तो हम वायरल हो जाएंगे। वायरल हो के भी आपका नाम नहीं रहेगा, कोई आपको जानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तो प्रयास कीजिए कि अपना खुद का टैलेंट लाइए।